हम तो सीएम बनैबे हो, हम तो सीएम बनैबे हो, अखिलेश बिरनवा का, डिम्पल के सजनवा का ना। योगी आदित्यनाथ जी ने कल ललकारते हुए मंच से कहा कि जहां देखे सपाई वहां बिटिया घबराई। यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को देख करके बिटिया घबरा जाती हैं। हमारा नाम मिथिलेश है, मिथिलेश कन्नौजिया सिरसिर की रहने वाली। अच्छा, मिथिलेश कन्नौजिया। ये देखिए कोरी है, ये कन्नौजिया। हाँ मिथिलेश कि अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जहां देखे सपाई वहां बिटिया घबराई, और आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अगर सम्मेलन। बिटिया अनपढ़ गंवार जाहिल है, पढ़ा लिखा हो तो उसके पास दिमाग भी हो। वो जाहिल है ना, जाहिल वाली बात करेगा। पढ़ा लिखा हो तो दिमाग भी है। योगी जी और निर्वसिया है, न बीबी न बच्चा। वो कहा जाने दुकान का दर्द समझे। हमारे पति बीएड बीटीसी करके बैठे हैं, क्या मिला? कुछ नहीं मिल रहा है। बीएड बीटीसी करके बैठे और क्या? वो तो करे 5 लाख का लोन देंगे, फ्री में जाए आप रोजगार करिए। क्या करे वो? 5 लाख रुपए का लोन जो है रोजगार करिए। फिर कुछ नहीं कर पाएंगे जब वो पढ़ लिख के रोजगार करेंगे। उनको नौकरी नहीं दिलाई जाए। बीएड बीटीसी टीटी क्या चीज निकाल दिया, उसमें परेशान है पूरी जनता। हमको यहाँ पर 30 साल हो गया यहाँ रहते। मेरी शादी भी हुई है, मैं यहाँ की बहू हूँ। सुल्तानपुर मेरा मैका पड़ता है। आज तक हमने अयोध्या मंदिर का मुंह तक नहीं देखा है। अब आपसे हम क्या बताएं? तो दुर्भाग्य है आपका ना कि यहीं से नहीं गई दुनिया, देश दुनिया। दुर्भाग्य नहीं, मैंने दुनिया घूमा, लेकिन मेरा दिल है मैं नहीं जाती हूँ। वहाँ जाने से क्या मुझे डिग्री मिल जाएगी या हमारी नसीब बदल जाएगी? हम क्यों जाए बताइए? संविधान के अधिकार दिया है। आज जो हम लोग बाहर निकल रहे हैं संविधान की बदौलत निकल रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं संविधान की बदौलत बोल रहे हैं। जो हम लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं, कह रहे हैं और थाने तहसील में जा रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार है। मैं लोग उनको बाबा साहब का अपमान नहीं सहूंगी, न हमारा हिंदुस्तान सहेगा। ये मैं चैलेंज देती हूँ। गाय भैंस जानते हो, गैया भैंसिया को जानते हो? मित्रसेन दादाजी हमारे कह के गए, हम तो बाबूजी को देखे नहीं थे, लेकिन ये मित्रसेन बाबूजी की धरती है। उन्हें न जो हमारे बिल्कीपुर के धरता जवानों को, हमारी ऐसे महिलाओं को जो उन्हें शिक्षा दिया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। मिल्कीपुर का जो चुनाव है उसका पारा भाई होना शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद कहीं न कहीं बड़े बड़े नेताओं का जमघट मिल्कीपुर में लगना शुरू हो गया है। यहाँ समझिए कि अलग से ही चर्चाएं शुरू हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कल ललकारते हुए मंच से कहा कि जहां देखे सपाई वहां बिटिया घबराई। यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को देख करके बिटिया घबरा जाती हैं। इस पर आप सोचिए कि पूरा का पूरा चुनाव केंद्रित करने का जो उनकी मंशा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ समाजवादी पार्टी की महिलाएं जो है यहाँ पर आ गई हैं, नेता भी हैं समाजवादी पार्टी की। इनसे चर्चा करेंगे कि ये कैसे आ गई जब बिटिया घबरा जा रही समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को देखकर। क्या नाम हुआ, परिचय दे दीजिए पहले आप। सुनीता कोरी, मिल्कीपुर विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से। ये कह रहे थे कि अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जहां देखे सपाई वहां बिटिया घबराई, और आप देख रहे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अगर सम्मेलन। बिटिया घबरा का होती भैया तो ये हम लोग मैदान में कैसे आते हैं बताइए? तो कौन बिटिया घबरा रही जिनको कह रहे हैं? फिर तो हो सकता है उसी से पूछे, उसे कोई पूछने वाला उससे हो, या आप जैसे मीडिया वाले हो पूछे कि कौन घबरा गई है। अगर बिटिया घबराई होती तो हम भी किसी की बेटी बहू हैं। हमारी ये कौन है? ये लोग निकलती कैसे? हम लोग प्रचार कैसे करते? हम सब 8 दिन से प्रचार कर रहे हैं। बिटिया घबरा नहीं रही सपाई? बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं। उनके बाद आपने बताया तो हमें पता लगा कि बिटिया घबरा गई। अब हम लोगों का सीना और बुलंद हो गया है। हम लोग जोश में आ गए हैं और मिल्कीपुर जिता के छोड़ेंगे। बचाना है, हमें अपना संविधान बचाना। बाबा साहब दोबारा आएंगे। अब संविधान लिखने के लिए बाबा साहब दोबारा जन्म नहीं लेंगे भैया संविधान लिखने के लिए। कल महिलाओं की बहुत ज्यादा भीड़ थी। महिलाएं सुनकर गई कि समाजवादियों को देख के बिटिया घबरा जा रही, इनको वोट नहीं देना है। हम सब लोग अच्छा बताइए, हम लोग घबरा जाते तो मैदान में निकलते? हो सकता है जो भाजपा की कार्यकर्ता महिलाएं हो सकता है वही लोग गई होंगी। हम जो हमारी एससी समाज की महिलाएं हैं जो संविधान की विचारधारा से चलती हैं वो लोग नहीं जाएंगे वहाँ। तो कल तो बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी लग रहा था पूरा मिल्कीपुर चला गया। अरे भैया वो झूठी सरकार है। वो कहता क्या है करता क्या है? अनपढ़ गंवार जाहिल है, पढ़ा लिखा हो तो उसके पास दिमाग भी हो। वो जाहिल है ना, जाहिल वाली बात करेगा। पढ़ा लिखा हो तो दिमाग भी है। योगी जी और निर्वसिया है, न बीबी न बच्चा। वो कहा जाने दुकान का दर्द समझे बताइए? हम लोगों का दर्द को समझेगा? उसका बच्चा होता तो पढ़ाई लिखाई भी बर्बाद हो जा रही है। जो है क्या नाम है आपका? नाम क्या? हमारा नाम मिथिलेश है, मिथिलेश कन्नौजिया सिरसिर की रहने वाली। अच्छा, मिथिलेश कन्नौजिया। ये देखिए कोरी है, ये कन्नौजिया। हाँ मिथिलेश। अच्छा मिथिलेश, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और संत भी हैं, गोरखनाथ पीठ के बहुत बड़े महंत हैं वो। अब सोचिए कि वो कह रहे हैं कि जहाँ देखे सपाई वहाँ बिटिया घबराई। ये गलत बोलेंगे? संत महात्मा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं वो। हाँ। यहाँ कोई नहीं घबरा रहा है। अच्छा, सब साथ दे रहे हैं।
जो है ये दबंगई खुद कर रहे हैं। कौन दबंगई कर रहा है? प्रशासन लगा जो ये प्रशासन लगा कर वो तो करे गुंडा बदमाश हमारे राज्य में भाग गए छोड़ करके उत्तर प्रदेश यहाँ है नहीं तो हमारे पति बीएड बीटीसी करके बैठे हैं, क्या मिला? कुछ नहीं मिल रहा है। बीएड बीटीसी करके बैठे और क्या? वो तो करे 5 लाख का लोन देंगे फ्री में, जाए आप रोजगार करिए। क्या करे वो? 5 लाख रुपए का लोन जो है रोजगार करिए। फिर कुछ नहीं कर पाएंगे जब वो पढ़ लिख के रोजगार करेंगे। उनको नौकरी नहीं दिलाई जाए, बीएड बीटीसी टीटी क्या चीज निकाल दिया, उसमें परेशान है पूरी जनता। जितना लड़के पढ़ रहे हैं सारी परेशानी है, पेपर लीक करा देते हैं, यही है। इतना सब कुछ परेशानी है। और क्या? ये तो कह रहे कि संविधान के नाम पर लूट ले गए लोकसभा में बहुत फौजियां हैं कहाँ से जो उनको पढ़ाई लिखाई जितनी मेहनत करके वो तो हम जान रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है उनको। पर्चा लीक हो गया, पर्चा लीक हो गया। धर्म तो बचा ना, धर्म तो बचा ना, धर्म तो बचा, मंदिर बन गई, धर्म नहीं बचा। जो है पूजा पाठ कर हम ये नहीं जानते, हम यही जानते हैं कि पढ़ाई करने से पेट भरेगा। भैया ये बताइए, मंदिर बनने से ये हमारा या आपका पेट भरेगा? ये बताइए हमें। पेट भर रहा है इतना ज्यादा, इतनी भारी भरकम बजट मैं हमको यहाँ पर 30 साल हो गया यहाँ रहते, मेरी शादी भी हुई है, मैं यहाँ की बहू हूँ। सुल्तानपुर मेरा मैका पड़ता है। आज तक हमने अयोध्या मंदिर का मुंह तक नहीं देखा है। अब आपसे हम क्या बताएं? तो दुर्भाग्य है आपका ना कि यहीं से नहीं गई दुनिया, देश दुनिया। दुर्भाग्य नहीं, मैंने दुनिया घूमा, लेकिन मेरा दिल है मैं नहीं जाती हूँ। वहाँ जाने से क्या मुझे डिग्री मिल जाएगी या हमारी नसीब बदल जाएगी? हम क्यों जाए बताइए? हम इतना पैसा सुने, जो पैसा हमारे अपने बच्चों को जूता चप्पल खरीदेंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे, उनके पढ़ाई की फीस देंगे, हम वहाँ पर जाएंगे रिक्शा वाले मैजिक वाले को फालतू पैसा देने जाऊंगी? ये बताइए, हम वहाँ पर मंदिर पे लड्डू चढ़ाने जाऊंगी? वहाँ जाने से हमारा पेट भर जाएगा या हमारा नसीब बदल जाएगा? जो जाहिल गंवार है वही लोग जाते हैं, हम लोग नहीं जाते। हम लोग पढ़ी लिखी समाज है, हम संविधान के बताए हुए विचारधारा चलते हैं। जो बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान के अधिकार दिया है, आज जो हम लोग बाहर निकल रहे हैं संविधान की बदौलत निकल रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं संविधान की बदौलत बोल रहे हैं। जो हम लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं, कह रहे हैं और थाने तहसील में जा रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार है। मैं लोग उनको बाबा साहब का अपमान नहीं सहूंगी, न हमारा हिंदुस्तान सहेगा। ये मैं चैलेंज देती हूँ। तो ये तो कह रहे हैं कि जो कुछ अब हो रहा है, मतलब देश तब आजाद हुआ, मोहन भागवत जी ने कहा देश तब आजाद हुआ जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम। भैया हमारी बात सुनिए, हाथी चले अपने चाल, कुत्ता भूखा करे, तो हम लोग उनको कुत्ता ही समझते हैं। हम ये सोच रहे हैं, दिल की बात बता रहे हैं। अच्छा। जैसे हाथी चले अपने चाल, कुत्ता भूखा करे, वही हाल है। हम जनता को क्या करना है क्या नहीं करना है वो जनता फैसला करेगी। तो ये जब जा रहे हैं महिलाओं के बीच में, अभी कल रैली करके गए, महिलाएं जुटी थी, हम तो ये सोच लिए कि भाई कह के गए, महिलाएं जान गई कि भाई सफाइयों से अपनी बेटियों को बचाना, बहन बेटियों पर ये डाका डालना है। तो उसी का उन्हीं बहन बेटी को ऊपर डाका पड़ता होगा। हम लोग तो सुरक्षित है, मैं सबको तो जा रही हूँ वहाँ, तो महिलाओं का क्या रवैया? नहीं देखा कौन गया है, हम तो देखे नहीं कौन गया है। अरे भाड़ा के टट्टू बुला के भैया 200 भाड़ा वाले टट्टू जो होते हैं 100-200 पर वही गए होंगे, वही वो बोलते हैं कि भैया हम वोट नहीं देंगे। दीदी हमें देखने के लिए जाता है मेला कि इसका शकल कैसा है, इसकी कार्यकर्ता कैसा है। तो रैली की भीड़ कल हम देखे तो हम तो कहे कि भाई भारतीय जनता पार्टी जीत गई यहाँ आप मुकाबले में। देखिए गाय भैंस जानते हो, गैया भैंसिया को जानते हो? मित्रसेन दादाजी हमारे कह के गए, हम तो बाबूजी को देखे नहीं थे, लेकिन ये मित्रसेन बाबूजी की धरती है। उन्होंने जो हमारे बिल्कीपुर की धरता जवानों को, हमारी ऐसे महिलाओं को जो उन्होंने शिक्षा दिया है, उन्होंने कहा कि गाय भैंस जो है दूध लगाओ ना, चाहे कोई कुछ भी खिला देता है खा लेती है। गाय भैंस को चारा कोई भी दे देगा वो खा लेंगी, लेकिन जो दूध लगाने जाओ तो घर के मालिक से ही लगवाते हैं, है ना? तो हमारी जनता इतने होशियार है, कोई कुछ देगा खा लेंगे, लेकिन गाय अपने दूध अपने गोसैया से लगवाती है। समझ ले, जनता इतनी होशियार है। क्या बात है। देखिए ये समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता है, नेता गाती है। हमारे गाई थी, कौन गा? हम ही बता रहे हैं। एक हमारी जिठानी गाना गाती है। अच्छा। हम तो सीएम बनैबे हो, हम तो सीएम बनैबे हो, अखिलेश बिरनवा का, डिम्पल के सजनवा का ना, है ना भैया? तो हम लोग सीएम बनाएंगे अपने अखिलेश भैया जी को, हाँ, और डिम्पल के सजनवा को। उसी तरह हम हमारे जो अजीत भैया है, हम भी कह रहे हैं कि हम तो यहाँ के विधायक बनाएंगे अजीत भैया को। बस हम लोगों की यही दिल की इच्छा है, वो भाई मेरा भाई विधायक बन जाएगा तो हम लोगों का हौसला बुलंद हो जाएगा, हम लोग खुलेआम, हमारी जनता खुश रहेगी जी। चलिए ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। बहुत सारी चर्चा हमारी हुई, ये महिलाएं हैं, बड़ा इनका जो तेवर है जबरदस्त रहा, और बहुत सारी बातें ऐसी ये कह गई अपनी बातचीत में जिसको आप सुन करके हम स्तब्ध रह गए और आप भी स्तब्ध रह जाएंगे।
तो ये सब सारी खबरें हैं जो लगातार हम मिल्कीपुर से कलेक्ट करके आपके बीच में भेज रहे हैं, और बहुत सारी अभी खबरें बाकी है जो भेजनी है। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। हमें दें इजाज़त। नमस्कार।